आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख बांध की एक ऐसी गजब शॉर्ट मजेदार तरीक जिसके माध्यम से आप राजस्थान के नदियों पर बनने वाले सभी के सभी बांध मात्र 5 से 10 मिनट में अपने दिमाग में इस तरीके से सेट करने वाले हैं कि अगर आपको आज के बाद बांध का कोई भी प्रश्न दिखाई दिया तो आप चुटकियों में हल कर सकोगे। तो बड़ा मजा आने वाला है, लास्ट तक देखना और यकीन मानना साथियों कि ये जो वीडियो है वो आपको अपने सपनों तक पहुंचाने वाली वीडियो है, आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने वाली वीडियो है। क्योंकि आज के ज़माने में पढ़ना जरूरी है, उतना ही ज़्यादा अपना स्मार्ट स्टडी भी जरूरी है। तो हम इसे गजब ट्रिक और इनको याद करेंगे, न कि इनको रटेंगे। और ट्रिक भी ऐसी है कि आपको रिलेट करके समझाऊंगा और पूरी की पूरी आपको इस तरीके से याद हो जाएगा कि आप को कभी भी भूल नहीं पाओगे। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं राजस्थान के प्रमुख बांध और इनकी मस्त मस्त शॉर्ट ट्रिकों के साथ इनको याद करेंगे कि कौन सा बांध कौन सी नदी के ऊपर है और इनकी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी मैं आपको इनके अंदर याद करवा दूंगा। मात्र आप मुझे 10 से 15 मिनट देना और फिर आपका कोई भी प्रश्न हो बांध से रिलेटेड वो आप कभी भी गलत नहीं करोगे। तो चलिए साथियों सबसे पहले हम जानते हैं कि चंबल नदी पर बने बांध, चंबल नदी पर बने बांध जो हमारी चंबल नदी है, ठीक है, उसका उद्गम होता है हमारे जानापाव की पहाड़ियाँ। ठीक है, जानापाव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। तो ये जो चंबल की नदी है इसके ऊपर अलग अलग बांध बनाए गए हैं, उनको हम कैसे याद रख सकते हैं। तो देखिए चंबल नदी पर हमारे 4 बांध बने हुए हैं, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध और कोटा बिराज बांध। इन चारों को आपको क्रम में याद रखना है साथियों। ठीक है, पहले आपका गांधी सागर, फिर राणा प्रताप सागर और फिर जवाहर सागर और फिर कोटा बिराज। इसको याद कैसे करें। तो देखिए हमने इससे पहले नदियों की शॉर्ट ट्रिक जानी, वहां पे मैंने कहा कि चंबल की नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है। मैंने आपको बताया कि जानापाव की पहाड़ियाँ, ठीक है, तो जानापाव की पहाड़ियाँ कहाँ से, मध्य प्रदेश से। ठीक है, तो अब हम उनको याद कैसे किया, हमने उनको याद किया कि जब हमें सर्दी होती है और जब हमारा कंबल हम मध्य में खींच लेते हैं तो हमारे पैर है वो नंगे रह जाते हैं, तो हमारी जान निकल जाती है। उससे हमें रिलेट करके याद किया था, जान निकल गई पाँव की, तो जानापाव की पहाड़ियाँ उदयपुर से इसका उद्गम होता है। तो देखिए जब ये उद्गम होती है तो उसके सबसे पहले चलती है तो गांधी सागर बांध। तो देखिए चंबल नदी पर गांधी और राणा जवाब कर रहे थे, आपस में क्या कर रहे थे, लड़ाई यानी जवाब कर रहे थे एक दूसरे से। कौन कौन, एक तो गांधी जी थे एक राणा जी थे। ठीक है, दोनों क्या कर रहे थे, जवाब कर रहे थे कि लड़ाई हो रही थी उनकी और जवाब कर रहे थे गांधी जी और राणा जी। कौन सी नदी पर, चंबल नदी पर। तो देखिए चंबल नदी से आप याद रखना कि ये चंबल नदी की ट्रिक है। गांधी से सबसे पहले गांधी सागर बांध, फिर राणा से राणा प्रताप सागर बांध और जवाब से जवाहर सागर बांध और कर्र से कोटा बिराज। ये 4 बांध हैं, आपको ट्रिक से याद रखना है चारों को लाइन वाइज। ठीक है, इसके बाद देखिए साथियों, तो साथियों देखिए ये थी हमारी चंबल नदी पर बने बांधों की ट्रिक। अब ये तो हम डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, आपको याद रखना आगे आगे मजेदार शॉर्ट ट्रिक आने वाली है जिसके माध्यम से आप इनको चुटकियों में याद करने वाले हैं। बस आप लास्ट तक बने रहना, आप वीडियो को छोड़ के मत जाना, क्योंकि ये आपकी वो वीडियो होने वाली है जो आपको सपनों तक पहुंचाएगी। ठीक है साथियों, सबसे पहले अब इसको याद करें तो देखो गांधी और राणा जवाब कर रहे थे, तो गांधी जी थोड़े बूढ़े हो चुके थे, तो गांधी जी थोड़े बूढ़े हो चुके हैं तो वो इतने तेज वो बात नहीं कर सकते। तो क्या होगा, जो गांधी सागर बांध है आपका, जो वो कहाँ पे है, गांधी सागर बांध है वो आपका मंदसौर मध्य प्रदेश में है, मंदसौर मध्य प्रदेश में। तो देखिए गांधी जी धीरे धीरे यानी मंद मंद बातें कर रहे थे, जबकि राणा प्रताप तो तेज चित्ते की तरह दहाड़ रहे थे। ठीक है, लेकिन गांधी जी तो बेचारे बूढ़े हो चुके थे, जवाब तो कर रहे थे लेकिन गांधी जी तो मंद मंद बात कर रहे थे। तो इससे याद रखना कि गांधी सागर आपका बांध है वो कहाँ पे है, मंदसौर मध्य प्रदेश में है। और राणा जी तो बहुत तेज ऐसे दहाड़ रहे थे चित्ते के समान। तो ये राणा प्रताप सागर वो बांध कहाँ पे है आपका साथियों, राणा प्रताप सागर आपका रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में, रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में। कैसे याद करना है कि राणा जी तो चित्ते की तरह दहाड़ रहे थे, जबकि गांधी जी तो मंद मंद बोल रहे थे। तो इससे याद रखना गांधी सागर बांध है मंदसौर मध्य प्रदेश में, जबकि राणा प्रताप सागर बांध है रावत बाटा चित्तौड़ में। मान लो कि आपने भी देखा होगा कि एक आदमी धीरे धीरे बोल रहा है, एक आदमी तेज तेज बोल रहा है, यानी एक आदमी तो गुस्सा हो रहा है फुल और एक है
तो अगर हम उसको सुन रहे हैं तो हमें भी इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा ना। उनके जवाब है अगर दोनों टक्कर के होंगे तो बराबर मजा आएगा, लेकिन अगर एक नीचा है एक ऊंचा है तो मजा नहीं आएगा। तो जब वे जवाब कर रहे थे, जवाब जरूर कर रहे थे, लेकिन वो कौन से जवाब कर रहे थे, बोरिंग हो चुके थे। उनके जवाब कैसे थे, बोरिंग हो चुके थे। तो जवाहर सागर आपका जो बांध है वो कहाँ पे बना हुआ है सागर साथियों, बोरावास कोटा के अंदर। बोरावास कोटा, बोरावास कोटा के अंदर आपका ये बांध बना हुआ है। तो देखिए साथियों मेरी बात वापस से समझिए, और कोटा बिराज तो कोटा के अंदर ही बना हुआ है। ये कहाँ पे है, कोटा के अंदर ही है। अब मेरी बात सुनिए साथियों, अब देखिए हमने चारों को बांध को ट्रिक से याद भी कर लिया कि कौन सा पहले है, कौन सा दूसरा, कौन सा 3 नंबर पे है, ठीक है। उसके बाद देखिए साथियों, उसके बाद देखिए हमने ये भी याद कर लिया ये ट्रिक से कि गांधी जी थोड़े से बूढ़े हो सके तो मंद मंद बातें कर रहे थे। गांधी सागर बांध कहाँ पे है, मंदसौर मध्य प्रदेश में है, जबकि राणा जी तो चित्ते की तरह दौड़ रहे थे, यानी चित्तौड़गढ़ में है राणा प्रताप सागर बांध, जबकि जवाहर सागर यानी जवाब कैसे थे उनके, बोरिंग जवाब थे। तो बोरावास कोटा के अंदर क्या है, जवाहर सागर बांध, और कोटा बिराज कोटा के अंदर है। बताओ क्या गड़बड़ी है इसमें, चारों के चारों लाइनवाइज याद भी हो गए, कौन से कहां पर है ये भी मैंने याद करवा दिए, ठीक है। ये थे चंबल नदी के प्रमुख बांध, ठीक है साथियों। आई होप कि आपको ये याद हो गया होगा। अब चलिए आप आगे आता है हमारा एक बांध आता है बिसलपुर बांध। कौन सा बांध आता है, बिसलपुर बांध कहाँ पे बना हुआ है। तो साथियों बड़ा मजा आने वाला है। देखिए आगे के जो बांध है, मान लो कि ये तो आप याद भी कर लेते, लेकिन जो आगे के जो बांध है जिनमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं, याद भी कर लेते हैं लेकिन आप भूल जाते हैं, वो आज के बाद नहीं होने वाला है। आगे देखो 5 नंबर पे बांध है बिसलपुर बांध। बिसलपुर बांध इंपॉर्टेंट पर्सन है। बिसलपुर बांध है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है और कहां पे है, बिसलपुर बांध। तो साथियों बिसलपुर बांध है वो कहां पर है और कौन सी नदी पर है। तो देखो याद रखना, बी से बिसलपुर, बै से बांस। बिसलपुर में तो क्या आ रही है, बांस, तो ये कौन सी नदी पर बना हुआ है, बनास नदी पर। कौन सी नदी पर है, बनास नदी पर, ठीक है। बिसलपुर में, और ये है कहाँ पे, बनास नदी तो है लेकिन बनास नदी तो बहुत बड़ी है। बिसलपुर बांध है कहाँ पे, तो बिसलपुर बांध आपका है देवली टोक में। देवली टोक में, टोक में आपको ऐसे याद रखना है कि बांस कहाँ पे मिलते हैं। देखो बांस से अगर मान लो बांस से अगर लड़ाई हो जाती है तो कहाँ पे पड़ते हैं, मान लो कि टाट में पड़ते हैं, तो कहाँ देगी, देवली टोक में, यानी देवली टाट में। ऐसे याद रखना, बांस बिसल यानी देवली टाट में, और बै से बांस, बै से बनास नदी। बनास नदी के ऊपर बिसलपुर बांध बना है जो कि देवली टोक के अंदर है। कहाँ पे देवली, बांस कहाँ पे देवेगी, टाट में देवेगी। इसे याद रखना है साथियों कि बिसलपुर बांध है वो आपका देवली टोक के अंदर बना हुआ है और बनास नदी पर है। देखिए साथियों आपको ये 5 बांध मैंने अच्छे से याद करा दिए हैं। अब चलिए नेक्स्ट और देखते हैं। अब साथियों एक बांध और है, देखो एक पांचना बांध, आपने नाम सुना होगा पांचना बांध। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है पांचना बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है और कहां पे है। लगभग 80 से 90% प्रश्न यहाँ से आते हैं कि जो बांध है कौन सी नदी पर बने हैं और कहां पर है। और ये मैं पूरे के पूरे आपको याद करवा रहा हूँ, वो भी रिलेट करके, ना कि ऐसी ट्रिक जो कि आपको ट्रिक रटनी पड़े। मैं ट्रिक भी ऐसी बना रहा हूँ कि आपको ट्रिक भी नहीं रटनी पड़ रही है। तो देखिए साथियों पांचना बांध, पांचना को कैसे याद रखेंगे, पांचना को याद रखना कंचना से। पांचना यानी कंचना। आपने कंचना मूवी तो देखी होगी साथियों। कंचना मूवी बड़ी डरावनी है, बड़ी गंभीर मूवी है। गंभीर है ना, क्योंकि डरावनी है, हम बहुत ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। तो पांचना बांध है वो कहाँ पे है, पांचना बांध कौन सी नदी पे बना हुआ है। पांचना से यानी कंचना, कंचना नदी गंभीर है तो पांचना बांध गंभीरी नदी पर बना हुआ है साथियों। अगर ऐसे रिलेट करके अगर आपने याद कर लिया ना साथियों, यकीन मानना कभी भी आपके सामने जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको डायरेक्ट याद आएगा कि पांचना यानी कंचना, कंचना तो गंभीर है तो गंभीरी नदी पर बनी हुई है साथियों। ऐसे मेरा कहना है कि एक बार आप ऐसे याद कर लीजिए और फिर कोई भी एग्जाम दीजिए, अगर आपका पास ना हो तो मुझे कहना। देखिए पांचना बांध है, पांचना बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है, गंभीरी नदी पर, गंभीर नदी पर। पांचना बांध है वो आपका गंभीर नदी पे बना हुआ है, ठीक है, जो कि कहां पे है पांचना बांध, करौली। तो इसको कैसे याद करें सर,
कि करौली पे बना हुआ है। इसको कैसे याद करना है मेरे साथियों कि पांचना बांध ये तो याद हो गया कि गंभीर नदी पे बना हुआ है, लेकिन ये करौली में है, ऐसे कैसे याद करें? करौली से याद रखना एकलो, यानी नाम से थोड़ा रिलेट करना, करौली यानी एकलो। अगर आप कोई भी घर में अकेले हो और कंचना मूवी देख रहे हो तो आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाएगी। करौली से यानी एकलो, यानी जब हमने मूवी एकले देख रहे थे तो हमारी स्थिति गंभीर हो गई थी। तो पांचना बांध करौली के अंदर है जो कि गंभीरी नदी पर है। तो इस तरीके से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। मैंने 6 बांध को आपको अच्छे से उनका स्थान कौन सी नदी पर बने हैं वो भी याद करवा दी है। अब चलिए नेक्स्ट बांध है उनको भी याद करते हैं कि कौन सा बांध कौन सी नदी पे बना हुआ है। बड़ा मजा आने वाला साथियों। आपके लिए मैं बहुत मेहनत करके ये वीडियो लेके आया हूँ साथियों, तो ज़रूर इसका थोड़ा रिस्पॉन्स ज़रूर देना कि आपको अगर अच्छी लगे तो भी रिस्पॉन्स देना, अगर बुरी लगे तो भी रिस्पॉन्स ज़रूर देना, क्योंकि अगर आप ही बताओगे कि कंटेंट कैसा है। तो देखिए साथियों, नेक्स्ट नदी है हमारी अनजान। तो साथियों चलिए नेक्स्ट बांध हमारी कौन सी हैं उनको याद करेंगे। देखिए अब बड़ा मजा आने वाला है। ये बांध आपको मात्र 2 मिनट में पूरी की पूरी बांध याद होने वाले हैं, इनका स्थान भी और इनकी नदी भी। तो देखिए सबसे पहले अनजान बांध की बात करते हैं। ये है हमारा भरतपुर में और गंभीर नदी पर है। कैसे याद करें सर? कि जब आपको अनजान बांध यानी जब आपको अनजान बरतार मिलता है, बरतार बात करें भरतपुर की, जब आपको कोई बरतार है वो आपको अनजान मिल जाता है। मान लो कि आप रिश्ता करते हैं और अनजान जगह कर देते हैं और आपका बरतार है, आपको पता नहीं है कि जो आपका बरतार है वो नशा कर रहा है। ठीक है, नशा करने का मतलब वो नशा कर रहा है, अलग चल रहा है। तो अगर आप बरतार की अगर आपको जानकारी नहीं है, अनजान है, तो ये बात क्या है? गंभीर है साथियों, ये बात बड़ी गंभीर है। तो याद रखना अनजान बात भरतपुर में है, बरतार से याद रखना भरतपुर में, और ये बात गंभीर है साथियों, हल्की फुल्की बात नहीं है। तो गंभीर नदी पर है, याद रखना। जैसे ही आपको सामने अनजान बांध आए तो आपको याद रखना है कि अनजान बात तो अनजान बरतार मिलने में तो बात गंभीर होती है साथियों। तो अनजान बांध है वो कहाँ पे है? भरतपुर में। और कौन सी नदी पर है ये आपका साथियों? ये गंभीर नदी पर है। अब चलिए, अब जो हमारी बांध है नदसमंद बांध, इसरता बांध और मातरकुंडिया बांध, तीनों के तीनों बनास नदी पर बने हुए साथियों। तीनों के तीनों कौन सी नदी पे है? बनास नदी पर है। वे बड़े अच्छे तरीके से याद करेंगे हम। कोई आप ना समझ कोई बालक था, वो बनास नदी पे चला गया। जो कोई नासमझ बालक था, यानी नासमझ बालक था, वो बनास नदी पे चला गया। ठीक है, बनास नदी पे। तो उसने क्या किया, वहां पे कोई जहरीली गैस थी। बनास नदी पे तो क्या आएगी? बांस आएगी। यानी बांस किसकी आ रही है? जहरीली कोई गैस है उसकी बांस आ रही है। जहरीली गैस की बांस आ रही है साथियों। तो उसने, वो नासमझ तो था, उसे नहीं पता था कि वहां पे बांस आती है, वो कौन सी जहरीली गैस की बांस है। वो बेचारा चला गया। ठीक है, और जैसे ही बनास नदी पर गया, वो बच्चा तो नासमझ था और जहरीली गैस को उसने सूंघ लिया। और क्या हुआ आगे? फिर उसको इसरदा बांध यानी उसको असर हुआ। क्या हुआ? उसको असर हुआ। और असर हमेशा कहाँ पे होता है? दिमाग में होता है। पहले देखो, जहर का असर दिमाग में होता है। तो इसरदा बांध आपका टोक में, टाट से याद रखना, टोक में। और इसरदा बांध असर भी कहाँ पे हुआ? आपका असर भी बनास नदी पे हुआ। ठीक है, तो देखो बनास नदी पर अगर हम जहर को सूंघेंगे यानी बांस को सूंघेंगे तो असर ही वहीं होगा। ये तो है नहीं घर आके होगा। तो देखिए फिर मातरकुंडिया बांध, और फिर वो क्या हुआ? जहरीली बांस